चलो जी करें स्टार्ट। क्या पढ़ रहे थे अपन? ए ब्लॉक एलिमेंट्स, इसकी बात करें लास्ट क्लास में। ए ब्लॉक एलिमेंट्स, देखो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाया था। अब आपने देखा कि Yb प्लस 2 और Eu प्लस 2 कहाँ जाना चाह रहे थे? लेंथेनम प्लस 3 में जाना चाह रहे थे। तो उनका हो रहा था ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन होता है उन्हें क्या बोलते हैं अपन? रिड्यूसिंग एजेंट। जबकि आपने देखा सेलेनियम प्लस 4 और Pr प्लस 4, Dy प्लस 4, ये सारे किस में आना चाह रहे थे? लेंथेनम प्लस 3 के अंदर। अब ये लेंथेनम प्लस 3 में प्लस 4 से प्लस 3 में आ रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या हो रहा है? यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात समझ में? यहाँ तक कोई परेशानी? तो आपको पेपर के अंदर पूछेगा कि कौन किसकी तरह बिहेव करता है, ये पूछ सकता है, तो आप बता दोगे कि ये इसकी तरह बिहेव करेगा। अब नेक्स्ट टाइम डालो आप आयोनिक रेडियाई। किसकी बात करेंगे? आयोनिक रेडियाई। एक्चुअल में रेडियाई होती क्या है? न्यूक्लियस से लेके बैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिड की और डिस्टेंस होती है, उसे तो बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। अब यदि एटम की है तो एटॉमिक रेडियाई, आयन की है तो आयोनिक रेडियाई। आगे बात समझ में? अब मैंने आपको कहा बेटा कि जो लेंथेनॉइड हैं ये किस में पाए जाते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। किस में पाए जाते हैं? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव क्या होगा बताओ? इंक्रीज होता है। और यदि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो बताओ साइज क्या होता है? साइज होता है डिक्रीज। और साइज यदि डिक्रीज होगा तो आयोनिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी? बोलो भाई, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? आयोनिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। तो यदि आप लेंथेनम +3 से लुटियम +3 तक जाते हो तो बताओ आयोनिक रेडियाई क्या हो जाती है? आयोनिक रेडियाई में क्या आता है? डिक्रीमेंट आ जाता है। उसका रीजन क्या है? रीजन है बेटा पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग ऑफ एप ऑर्बिटल, एप ऑर्बिटल की पुअर शील्डिंग के कारण, और जिसे अपन किस नाम से जानते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। किस नाम से जानते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। आगे बात समझ में? तो अगर आपसे ऑर्डर पूछ ले, क्या पूछ ले? ऑर्डर, तो कैसे बताओगे बताओ? आपको एलिमेंट याद होने चाहिए पहले तो लेंथेनम से स्टार्ट होता है, लेंथेनम +3, फिर सेरेनियम +3, फिर प्रेसोमाइडियम। सेरेना ने प्रोमिस किया नडाल से पीएम के सामने यूरोप में गुड तरकीब से डायनामिक होकर ईरान की तमन्ना को यब से लूटेंगे। ये सारे +3 में है या नहीं है? बोलो, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसकी क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है? स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये सारे +3 में हैं, +3 और +3। तो आप इधर जाओगे, लेफ्ट टू राइट का मतलब इधर से इधर जाओगे तो ये सारी आयनिक रेडियाई क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डिक्रीमेंट का साइन लगा दो। अर्थात लेंथेनम प्लस की क्या होगी? आयनिक रेडियाई मैक्सिमम होगी, आयोनिक रेडियाई मैक्सिमम। जबकि अगर आपसे पूछे लुटियम +3 की आयोनिक रेडियाई क्या हो जाएगी बेटा? मिनिमम। आगे बात समझ में? बोलो, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। पहले बनाओ, ये बना लो।
क्या हो गया? है Ln+3। Ln का मतलब होता है सारे लेंथ नोड को अपन Ln से नोट करते हैं और एक्टिनोड को An से नोट करते हैं। Ln+3 लिख देंगे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो हाँ सभी +3 शो करते हैं। +3 तो सभी शो कर सकते हैं। हाँ बाकी कोई कम ज्यादा कर रहे हो लिखा तो दिए मैंने आपको। EU बाई भी +2 कर रहे हैं, सेलेनियम +4 कर रहा है। अपन घर में भी नहीं देखते हैं क्या, सभी घर वाले एक तरीके के थोड़ी होते हैं, सभी अलग अलग चलते हैं ना। तो ऐसे एलिमेंट का लफड़ा है, एलिमेंट भी अपने स्तर पे काम करते हैं। लिख लिया, आई बात समझ में। अब नेक्स्ट एंड डालो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। क्या? हाँ आगे वाला बच रहा है क्या? लो लिखना चाहो तो लिख लो, लिखने में क्या परेशानी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आप खुद बताओगे मेरे को, कौन पैरामैग्नेटिक होगा कौन डायामैग्नेटिक होगा, बताओ कैसे बताओगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखोगे, सभी में से 3 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के देखोगे, फिर देखोगे किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या आ रहा है। चलो भाई लिखें। अब देखो नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और या लिख लो एंड कलर कॉम्प्लेक्स।
ये दोनों एक दूसरे से रिलेटिव हैं, आपको पता है क्यों? क्योंकि जिसके अंतर्गत अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सारे क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। और जो पैरामैग्नेटिक होंगे वो सारे कैसे होंगे? कलरफुल। आगे बात समझ में? तो याद रखना है आपको, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती है। एक तो होते हैं पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो बनाते हैं कलर कंपाउंड। क्या बनाते हैं? कलर कॉम्प्लेक्स बोल दो, कलर कंपाउंड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। और जो बेटा होते हैं डायामैग्नेटिक, क्या होते हैं? डायामैग्नेटिक। वो कैसे बनाएंगे बताओ? कलरलेस। क्या बनाएंगे? कलरलेस कॉम्प्लेक्स बोल दो या फिर कंपाउंड बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब आप देखो लेंथेनॉइड की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या है? स्टेबल है। क्या है? +3 तो स्टेबल है। अब आप मेरे को बताओ, आपने देखा बेटा, एग्जाम्पल की बात कर लें अपन, मैंने लिखा सेरेनियम +4। सेरेनियम क्या है? +4। अब सेरेनियम यदि +4 में आता है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन चेक करो, बोलो। चार इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो जीनोन आ रहा है, जीनोन इनर्ट गैस वाला। तो बताओ सेरेनियम यदि +4 है तो सेरेनियम क्या है फिर बेटा? डायामैग्नेटिक। क्या है? डायामैग्नेटिक है या नहीं है? और जो डायामैग्नेटिक होता है वो कैसा कंपाउंड होता है? कलरलेस। क्या होता है? कलरलेस। डायामैग्नेटिक क्यों हुआ बताओ? बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बेटा? 0। कितने? 0। आगे बात समझ में? दूसरा देखो, मैंने लिखा लूटिटियम +3। क्या लिखा? लूटिटियम +3। अब मेरे को बताओ लूटिटियम +3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? बोलो। लूटिटियम लास्ट वाला नीचे नीचे का 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होता है क्या एक्चुअल में? 4f14, 5d1 और 6s2। अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पर 6s के गए इलेक्ट्रॉन और d का इलेक्ट्रॉन गया। अब कितने बचे बताओ? 4f14 बचे क्या? और 4f14 के अंदर f में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं टोटल? 14। क्या अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो 4f14 में बेटा बताओ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा? 0। और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आएगा तो क्या हो जाएगा? डायामैग्नेटिक होगा कि नहीं होगा? और जो डायामैग्नेटिक होगा वो कैसा हो जाएगा? कलरलेस। कैसा हो जाएगा जी? कलरलेस। आगे बात समझ में? बनाओ ये एग्जांपल, और बनाते हैं एग्जांपल। तो आपको एक बात तो समझ में आ गई कि जब भी कोई भी पैरामैग्नेटिक होगा वो कैसा होगा? कलर कॉम्प्लेक्स। एक तो रीजन ये होता है, और एक दूसरा रीजन होता है एफ ट्रांजिशन। क्या होता है? एफ ट्रांजिशन। जैसे डी ब्लॉक में क्या हो रहा था? डी ट्रांजिशन। ऐसे इसमें क्या होता है? एक एफ ट्रांजिशन, अर्थात एफ का इलेक्ट्रॉन एफ में चला जाता है, तो उसे बोलते हैं अपन एफ ट्रांजिशन।
बनाओ बनाओ फटाफट, बना ली बेटा। चलो अब और एग्जाम्पल करें एक दो। मैंने लिखा बेटा बाई वी प्लस टू, क्या लिखा? बाई वी प्लस टू। बाई वी प्लस टू का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ। बाई वी कहां आता है पहले तो बताओ। लूटिडियम से ऊपर है थोड़ा। क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है इसका? 6s2। ठीक है, ये होता है। अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले इसमें से, और 2 इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, तो क्या यहां भी जीनोन 4f14 आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है बाई वी प्लस टू में। तो बताओ यदि बाई वी प्लस टू में मिलेगा तो कैसा मिलेगा बताओ? डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक। और उसके बाद में कैसा हो जाएगा ये? कलरलेस कंपाउंड। अर्थात आपको यदि नोट डाल के लिखेंगे, कलर की बात करेगा, किसकी बात करेगा? कलर की बात करेगा। कलर की यदि बात करता है तो पहले तो पहला तो होना चाहिए बेटा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उसके ऊपर। क्या होना चाहिए? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए, तब होगा एक तो काम ये। दूसरा एफ ट्रांजिशन होना चाहिए, एफ ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन। और तीसरा याद रखना है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F0 है और F14 है, वो सारे कंपाउंड क्या होंगे? कलरलेस। क्या होंगे? कलरलेस। बाकी इलेक्ट्रॉनों के साथ में कॉम्प्लेक्स कलरफुल भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकता है। आगे बात समझ में, ये याद रख लेना है। अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल के देख लेना सभी में से, आपको पता पड़ जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल और कर दो आप, ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं फिर। Nd+3, अब जो भी जैसे जिनको छूट गई ना क्लास है, ये क्लास है बिल्कुल ऐसे रिकॉर्ड हो रही है जैसे तुम्हें क्लास में पर बात कर रहे हैं, तो आप वहां से भी देखोगे ना तो समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताओ पहले। सेरेना ने प्रोमेज किया नडाल से, 3 वाला ये F3 कन्फिगरेशन है इसके अंदर। जीनोन 4f3 6s2 ऐसा होगा कुछ, तो मिलता ही नहीं है। देखो सेरेना ने प्रोमेज किया नडाल से, यही है। तो यहां तो आता है F1 और यहां आता है F3 और यहां आता है F4 आता है। और F4 के 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए मैंने, तो एक्चुअल में ये बचा जीनोन 4f1, बचा कि नहीं बचा? आप बताओ बेटा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है इसके अंदर? बोलो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है। और 1 इलेक्ट्रॉन होने के कारण कैसा हो गया ये? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और यदि पैरामैग्नेटिक हो गया तो कैसा कंपाउंड बनाएगा? कलरफुल कंपाउंड। कलरफुल कंपाउंड क्या बना देगा? कलरफुल कंपाउंड बना देगा। फोर एफ 14 है क्या? 4f14 और 6s2 ऐसा होगा ना, तो F3 बचेगा। ये F3 बचेगा। कितना बचेगा? F3। फिर कह रहा हूं, बोर्ड के अंदर इस चैप्टर का इतना इंपॉर्टेंस है ही नहीं। 3 नंबर का है, लेकिन डी ब्लॉक ले जाता है सारे क्वेश्चंस। इसमें से एज ए कंपाउंड पूछेगा आपसे। मैं कह रहा हूं आप तो कर दोगे, चलो मैंने बता दिया आपको, लेकिन मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते इनको। और मैक्सिमम तुम ही नहीं, जो आरपीएससी फर्स्ट ईयर स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं ना, मेरे जैसे, वो भी नहीं कर पाते इन क्वेश्चनों को। क्योंकि कॉन्सेप्ट जहां वीक होता है ना, वहां अपन रटते हैं चीजों को, और जब चीजों को रटते हैं ना तो बोलते हैं। तो पेपर के अंदर थोड़ा भी क्वेश्चन घूमेगा ना, मैं कह रहा हूं 90% सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ईयर स्कूल लेक्चर की तैयारी करते हैं ना,
उनको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं आते, इनके याद होते नहीं याद, और हर बार पूछता है गैडोलिनियम का। कम से कम आप आरपीएससी पेपर उठा के देखोगे ना, तो हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन है इसके, हर बार पूछता है, फिर बच्चे गलत करते हैं। 18-19 लाख बच्चे पेपर देते हैं, उसमें से मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख बच्चे सही कर पाते हैं क्वेश्चनों को। ए ब्लॉक इतना हार्ड है कि टीचरों को नहीं आता, काफी टीचरों को। हालत ये है कि जो कंपटीशन पढ़ाते हैं ना, उन टीचरों को नहीं आता है चैप्टर, वो दूर दूर भागते हैं इससे। और कुछ नहीं है इसके अंदर, बहुत इजी चैप्टर है ये, बस ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब मैंने ये चीजें बता रहा हूं ना, ये कहीं भी एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एक ही पता है जो बताया ना अपन ने। ये देखो, ये पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर कॉम्प्लेक्स होगा, और डायमैग्नेटिक होगा तो कलर लेस होगा। आप सीधा ही कर दो। अब आपको कलर पूछ लेगा कि कौन से कलर का है, तो वहां तो मैं भी फंस जाऊंगा, लेकिन इतना आइडिया तो आपको लग ही जाएगा कि कलरफुल कंपाउंड होगा, कलरलेस होगा, और आपको इतना ही लिखना है, बस ज्यादा याद ही नहीं करना। कुछ कंपाउंड के कलर होते हैं जो अपने को याद रखने पड़ते हैं। अगली बात समझ में? चलो, ये लिख लिया जी। इसके बाद में ये हो गया मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। उसके बाद में चलो, लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये बंद हो गई क्या? चलो बताओ, लेंथ और कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ए ब्लॉक के अंदर जब अपन सेरेनियम से लेकर लुटियम तक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, तो जेड इफेक्टिव का मान बढ़ता है, जेड इफेक्टिव मान बढ़ता है, सिग्मा का मान भी बढ़ता है। लेकिन एफ ऑर्बिटल की क्या होती है? पुअर शील्डिंग। तो जेड इफेक्टिव डोमिनेंट किस पर हो जाता है? सिग्मा पर, जिसके कारण साइज क्या हो जाती है? छोटी। और साइज में जो डिक्रीमेंट आ रहा है उसे किस नाम से जानते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और यदि एक्टिनॉइड्स में हो रहा है तो किस नाम जानेंगे? एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लिखा दिया पहले ही, अब मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है? ये हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट लिखो, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लेंथेनॉइड्स अब देखो, ये सारी जो भी मेटल्स हैं, ये क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। कैसी होती हैं? चमकीली, शाइनी होती है, शाइनी कलर की। और कैसा कलर होता है इनका? चांदी का जैसा कलर होता है ना, इस कलर का। तो क्या लिखेंगे इनको? शाइनी व्हाइट कलर मेटल होती है ये, ठीक है? इसके बाद में यदि एटॉमिक नंबर, बेटा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज के साथ में इनकी जो हार्डनेस होती है, क्या होती है? हार्डनेस, वो भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आगे बात समझ में? अगर बात करें अपन सबसे ज्यादा हार्ड कौन है, अगर हार्ड की बात करें, हार्ड मेटल कौन सा है? तो समेरियम। कौन है बेटा? समेरियम, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 1600 के करीब होता है, 1600 केल्विन के करीब। आगे बात समझ में? ठीक है। यदि अपन बात करें इनकी फर्स्ट आईपी की वैल्यू होती है वो 600 किलो जूल पर मोल होती है, ठीक है। यदि अपन बात करें सेकंड आईपी की, इसकी बात करें सेकंड आईपी की बात करें तो लगभग होती है 1200 किलो जूल पर मोल। आगे बात समझ में। और जो सिमिलर होती है, सिमिलर टू कैल्शियम, कैल्शियम की क्या हो जाती है? सिमिलर। आगे बात समझ में? हाँ, लगभग इतने के बराबर होती है, ठीक है। और जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ना, उसका मान और भी बढ़ जाता है। उसका रीजन क्या है? अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन, कैसे इलेक्ट्रॉन आप निकाल रहे हो। अगर आप फुली फील्ड में से निकाल रहे हो तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यदि हाफ फील्ड में से निकाल रहे हो तो उसे फुली फील्ड से थोड़ा कम देनी पड़ेगी। आगे बात समझे? बनाओ इसको। सिमिलर टू कैल्शियम, कैल्शियम की जितनी होती है ना सेकंड
उसके बराबर ही हो जाती है इनकी। एनसीईआरटी लाए क्या आप में से कोई? नहीं लाए? कुछ डाटा आ जाए इसके अंदर तो मैं वो कल लिखा दूंगा आपको, ठीक है। जैसे 1000 से 1200 केल्विन के मध्य मेल्टिंग पॉइंट होता है। ज़्यादातर तो मैं कह रहा हूँ ना, एफ ब्लॉक का ज़्यादा मैंने क्वेश्चन देखे नहीं है उसके। ठीक है, आप इसके अंदर 2-3 लाइनें छोड़ दो, उसके बाद में लिख लो केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि कुछ डाटा वाले जो क्वेश्चन है ना वो लिखा दूंगा मैं आपको। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है इसका, -2.4 से लेकर 1.2 के करीब होता है। ऐसा आपको डाटा मेरे को क्या प्रॉपरली याद नहीं है, और वो ज़्यादा पूछता है। डाटा वाले क्वेश्चन आपको ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर आते भी नहीं है, लेकिन मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है। 5 लाइन छोड़ दो, 5 लाइन छोड़ने के बाद में लिख लो केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, मैंने आपको कहा लेंथेनम कैसे मिलता है बेटा, +3 के अंदर मिलता है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगर ये बात याद रहेगी तो आपको केमिकल फॉर्मूला बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। यदि आप रिएक्शन कराओगे H2 के साथ में, H2 का मतलब हेलोजन के साथ में, यदि आप इसकी रिएक्शन कराओगे एसिड के साथ में, किसके साथ में कराओगे, एसिड के साथ में, यदि आप इसकी रिएक्शन कराओगे बेटा O2 के साथ में और हीट कर दोगे, क्या कर दोगे, हीट कर दोगे। यदि आप इसकी रिएक्शन कराओगे सल्फर के साथ में और कर दोगे हीट। आगे बात समझ में। इसके साथ में यदि आप इसकी रिएक्शन करवाओगे कार्बन के साथ में और वही काम करना पड़ेगा हीट, ठीक है। यदि आप इसकी रिएक्शन कराओगे H2O के साथ में, किसके साथ में कराओगे, H2O के साथ में, तो क्या क्या रिएक्शन करेगा। अब मेरे को आप एक बात बता दो बस, क्लास 9th एलएन किसमें, +3 में, ठीक है। हेलोजन किसमें मिलता है बेटा, -1 में मिलता है कि नहीं मिलता। ऑक्सीजन जनरल केस में -2 में मिलता है कि नहीं मिलता, ठीक है। सल्फर भी -2 में मिलता है कि नहीं मिलता, मिलता है। OH इसमें मिलता है, OH -1 के रूप में मिलता है नहीं मिलता। और जब भी कोई एसिड के साथ में रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। अब मेरे को आप बताओ एलएन तो किसमें, +3 में, और X किसमें, -1 में है, नहीं है। इसको इसके पैरों में भेजो, इसको इसके पैरों में भेजो, खूब भेजे 9th क्लास के अंदर। बताओ क्या बना, LnH3 बन गया, क्या बन गया, LnH3। ऐसे ही Ln किसमें बेटा, +3 में, ऑक्सीजन -2 में। ये ऐसे भेजो, ये ऐसे भेजो, क्या Ln2O3 बन गया, क्या बना कि नहीं बना। तो ऐसे आपको पता है, क्लास 9th याद आ रही है क्या, केमिकल फॉर्मूला बनाना सिखाया वो टीचर ने, इस तरीके से बनाते हैं। इस आपसे पहले जब मैं भी तैयारी करा रहा हूँ मैं भी इनको रटता था, लेकिन मैंने अब पढ़ाना स्टार्ट किया, जब मैंने दिमाग लगाया कि ये रट क्यों रहे अपन, जो चीज़ अपन रटते हैं ना वो भूलते हैं, और जिस चीज़ को अपन रटते नहीं है समझ के लिखते हैं वो जीवन में भी कभी नहीं भूल सकते अपन, क्योंकि अपन को आइडिया होना चाहिए। जैसे मैंने बेटा O2 के साथ में रिएक्शन करवाई है, किसके साथ में करवाई है, O2 के साथ में, और इसको हीट किया है, क्या किया है, हीट किया है, तो क्या बन गए बताओ, Ln2O3। कभी भूल पाओगे क्या, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन किसमें मिलता है, -2 में। जब ऑक्सीजन -2 में मिलता है तो सल्फर भी तो इसका भाई है, छोटा या बड़ा, बड़ा भाई है, नीचे जा रहे हो, तो ये क्या बनेगा बताओ, Ln2H3 बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। H2O के साथ में कैसे टूटता है बताओ, H प्लस OH माइनस में टूटता है नहीं टूटता। अब बताओ ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले से रिएक्शन करेगा, तो क्या बनाएगा बताओ, LnOH का होल थ्राइड, और बाहर कौन निकाल देगा, H2 निकालेगा नहीं निकालेगा। अब बताओ कार्बन के साथ की रिएक्शन में बताऊंगा आपको भी, X2 के साथ में देखो, X2 का मतलब हेलोजन, हेलोजन तो दोनों भैया बराबर ही हैं, किसी को प्लस मान लो और किसी को माइनस मान लो, ठीक है। तो क्या बनाएगा, LnX3 बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ठीक है। इसके बाद में एसिड के साथ में जब भी रिएक्शन करेगा तो H2 गैस निकालेगा, कौन सी गैस निकालेगा, H2 गैस। इसके बाद में ये अब कार्बन के साथ में रिएक्शन करता है तो एक तो बनाता है Ln2C3, कार्बन के साथ में अलग ही कहानी है इसकी, एक बनाता है LnC2
और एक बनाता है Ln3C। क्या बनाता है? Ln3C। क्योंकि कार्बन के अंदर आपको जानते हो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी पाई जाती है, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है। जो नेटवर्क सॉलिड होता है ना, उस टाइप का रिएक्शन शो करता है, इसलिए तीनों कंपाउंड बना के देता है। आगे बात समझ में, ये बना लो। नाइट्रोजन के साथ में नहीं लिखाई क्या? एक और लिख लो। यदि आपको इसके साथ में लिख जाए N2 के साथ में हीट करवा दे तो आपको बनेगा LNN, क्योंकि नाइट्रोजन आपको किस केस में मिलता है? -3 के केस में, नाइट्राइड के रूप में। आगे बात समझ में। यहां तक यदि कोई परेशानी हो आपको तो पूछ सकते हो। एक्चुअल में ये पूरा चैप्टर लेंथ नोड वाला पोर्शन हो चुका है कंप्लीट। कल अपन थोड़ी बातें और करेंगे, जैसे मिस मेटल है ना, एक एलोय फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एलो फॉर्मेशन, उसकी बात कर लेंगे। थोड़े कुछ डाटा बच्चे हुए हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान कितना होता है, इनकी बात कर लेंगे। और कल अपन इस चैप्टर को पूरा करके छोड़ेंगे, आपको एक्टिनोड को पूरा पढ़ा के कंप्लीट करके, ताकि मंडे से अपन कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर सकें? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आगे बात समझ में, बोलो। तो आज के लिए रखते हैं यहीं तक, बाकी बातें करेंगे कल।